तो ये है हमारा वीडियो, पहला वीडियो बेसिक स्टैटिक एनालिसिस के ऊपर। हमने देखा कि कैसे हम मालवेयर एनालिसिस का एक लैब सेटअप करते हैं फ्लेयर वीएम में, विंडोज़ में कैसे फ्लेयर वीएम को इंस्टॉल करते हैं, किस टाइप से उसके टूल्स होते हैं, कैसे उसका एक प्रोसीजर होता है, कहाँ से इंस्टॉल करते हैं, हमने वीडियो में देख लिया। अब देखो, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक मतलब मेन मालवेयर एनालिसिस। तो देखो, आज की वीडियो में हम करेंगे बेसिक स्टैटिक, मतलब एक स्टैटिक एनालिसिस, मतलब हम उस मालवेयर को रन नहीं करेंगे, सिर्फ उसको बाहर से उसका स्ट्रक्चर देख के उसको पहचानेंगे कि मालवेयर है नहीं है। तो देखो, ये एक बेसिक वाला है, मतलब मैंने तुमको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, तो मैंने इंट्रोडक्शन वाली में कि बेसिक होता है, फिर बेसिक डायनामिक होता है, फिर एडवांस स्टैटिक, फिर एडवांस डायनामिक एनालिसिस। तो अभी हम कर रहे हैं बेसिक स्टैटिक एनालिसिस, उसके बाद हम धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे हमारा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैशिंग से। तो हैशिंग होता क्या है? हैशिंग इज अ प्रोसेस इन विच टर्न्स अ डेटा इनटू फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर नोन एज हैश वैल्यूज। ओके, तो देखो, अगर कोई सॉफ्टवेयर मालवेयर वो कोई पर्टिकुलर कोड होगा ना, जैसे मान लो सी में लिखा है, सी प्लस प्लस में लिखा है, तो उस कोड का एक स्ट्रक्चर होगा, मतलब वो कोड की आइडेंटिटी होगी ना। वैसे ही जब एक डेटा को एक फिक्स्ड लेंथ, मतलब मान लो ये कोड है, मान लो एक सॉफ्टवेयर मालवेयर का कोड है, उसको जब हम एक फिक्स्ड लेंथ, एक फिक्स कोड में चेंज कर देंगे, जैसे मान लो कोई 100-200 लाइन का कोड है, अब उसको हमने चेंज कर दिया किस टाइप से, कुछ इस टाइप से। देखो, कुछ ये वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स होते हैं, हैशेस कैसे वर्ड्स जैसे होते हैं। अब जब इसमें चेंज कर देंगे हम उनको ऐसे, तो वो उसका हैश बन जाएगा। ठीक है, और वो हैश चेंज नहीं होता जब तक आप सॉफ्टवेयर का कोड चेंज ना करो। आप वापस देख लेते हैं, प्रोसेस दैट टर्न्स फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब उसका कोड को एक हैश वैल्यू में। ठीक है, अब देखो, मैं तुमको करके दिखाता हूँ किस टाइप से निकालते हैं हैशेस। अब देखो, सबसे पहले मैं तुमको दिखा दूँ, जो लैब्स है ना, ये लैब्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम चाहो तो डाउनलोड करके तुम इनको यूज़ कर सकते हो, मतलब देख सकते हो किस टाइप से वर्किंग होती है मालवेयर। इन सब के अंदर मालवेयर रखा है बेसिकली। तो देखो, सबसे पहले हमारा ये मालवेयर है, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। ये और बता दूँ, ये हमारा फ्लेयर वीएम है, याद दिला दूँ, फ्लेयर वीएम है हमारा है। ठीक है, तो देखो, अब हमने क्या करा, इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसका पासवर्ड हमेशा तुमको पता होगा कि इन्फेक्टेड होगा। ठीक है, कहीं भी लिखना हो पासवर्ड मांगे तो इन्फेक्टेड पासवर्ड होता है मालवेयर्स का। तो देखो, अब तुम देख रहे हो कि इसका एक्सटेंशन है जो मैल्स है, मतलब MALZ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो उसको हटा सकता हूँ, नॉर्मली EXE बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है इसकी अभी, हमें बस सेफ्टी से काम करें तो हम ज़रूरत नहीं लगेगी हमें इसकी अभी। ठीक है, वापस रिनेम करके मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। मतलब हमें इसका हमें मेन एक्सटेंशन से खेल नहीं करना, क्योंकि मान लो अगर गलती से एग्जीक्यूट हो गया मालवेयर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारा सिर्फ स्टैटिक एनालिसिस का लैब है, मतलब हम इसमें भी कुछ भी रन नहीं कर रहे। तो ठीक है, अब हम निकालते हैं। इनने क्या बोला, रीडमी देखो, रीडमी देख लेते हैं। एनालिस्ट, वी डू नॉट हैव द फाइल हैशेस फॉर सैम्पल येट, प्लीज पुल आउट द हैशेस एंड सबमिट। अब देखो, उन्हें बोला है हमारे इस मालवेयर के हमारे पास हैश नहीं है, तो आप हमें हैश निकाल के दे दो। मैंने बोला ठीक है। अब देखो, इसमें हैशेस बहुत टाइप के होते हैं। SHA-256 होता है, तो SHA-256 होता है, MD5 होता है, बहुत सारे हैशेस होते हैं। अब उनने क्या बोला, उन्होंने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, तो हम कुछ भी एक निकाल दे सकते हैं। काम करते हैं, हम इनको एक नई टेक्स्ट फाइल बना देते हैं, न्यू टेक्स्ट फाइल आंसर्स। ठीक है, ये हम निकालेंगे हैशेस। अब देखो, हैशेस कैसे निकालते हैं। तो देखो, यहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं हैशेस के। आप सर्च करोगे हमारे फ्लेयर वीएम में, यहाँ जाके हैश लिख दोगे तो बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे तुम्हारे पास। जैसे हैश माई फाइल्स आ गया, इसको सिंगल क्लिक करेंगे, इसमें फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, कर दिया, और इसने हमें सारे हैशेस दे दिए। ठीक है, और डबल क्लिक कर लो इस पर, और ये सारे हैशेस, जैसे MD5 हैश दे दिया उसने हमको एक, इसको कॉपी करके हम रख लेते हैं इधर आंसर्स वाली में। ये है हमारा MD5, लिख लेते हैं एक बार, कन्फ्यूजन ना हो। और एक ले लेते हैं SHA-2 SHA-1 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, SHA-1 लिख देंगे, और एक काम करते हैं, SHA-256 ये भी ले लेते हैं, 3 बहुत हैं। SHA-256। ओके, तो देखो, हमने क्या निकाला, हमने निकाल लिए इस मालवेयर के हैशेस। अब तुम बोलोगे भाई इस हैशेस का काम क्या है। ठीक है, तो अब बताता हूँ। अब देखो, हर कोई, जब मान लो तुम्हारे पीसी में कोई एंटीवायरस होता है, तो वो क्या करता है, हर फाइल को रन करके तो नहीं देखता ना तुम्हारे पीसी में कि ये मालवेयर है या नहीं है। ठीक है, वो क्या करता है, उस कोड का हैश बनाता है, ऐसे ही सेम हैश बना के वो क्या करता है, अपलोड कर देता है, और चेक करता है पूरे डेटाबेस में उसके कि इस टाइप का
मालवेयर का हैश कहीं है या नहीं है, क्योंकि देखो अगर मालवेयर सेम है तो उसका हैश भी सेम होगा ना। बात समझो, अगर मालवेयर सेम है और अगर मालवेयर अगर लीक हुआ है तो कोई ना कोई अपलोड कर ही देगा उसको इंटरनेट पे। ऐसे बहुत सारे फॉरम्स में तुमको दिखा देता हूँ यहाँ पर, लाइक मालवेयर सैम्पल्स, सी हो गया मालवेयर सैम्पल्स, ये डेटाबेस होता है मालवेयर का। तुमको यहाँ सारे मालवेयर्स मिल जाते हैं, मतलब जो लोग अपलोड कर सकते, तुमको दिखा दूँ मैं, खोल के भी दिखा देता हूँ। इधर क्या होता है, लोग जो सारे मालवेयर्स होते हैं ना वो अपलोड कर से, मान लो देखो, ये देखो, मान लो ये मालवेयर अपलोड कर रहे हैं लोग, इसमें देखो डेट देखो और टाइम देख लो, ठीक है। ELF लिनक्स के लिए होते हैं, इसे मान लो जिप मालवेयर है, इसे EXE का मालवेयर, अपन इसको ओपन करा तो देखो यहाँ पर वो किस टाइप से उसकी आइडेंटिटी बनी है। देखो यहाँ उसका हैश गिवन है सीधा, इसका एस देखो, यू आर करेंटली विजिटिंग मालवेयर बाजार एंट्री फॉर, ये एस एच इसका हैश है, SH256 हैश है ये, ठीक है। ये कौन सारे हैशेस दे रखे हैं उन्होंने, उसका नाम दे रखा है। अब देखो ये क्या, अब देखो हम कैसे निकाले कि ये मालवेयर है। तो देखो सिंपल तरीका होता है, या तो तुम वायरस टोटल पे जाओ, ठीक है, यहाँ पर जाओ सर्च करो हैशेस पे से, यहाँ ऊपर हैशेस लिखा आ गया। अब तुम यहाँ हैश अपना VMware में जाते हैं, हैश निकालते हैं वाला, इसको कॉपी करा, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ गए वायरस टोटल में, इसको यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंटर करेंगे, ये हमको क्या बता देगा, सीधा ऐसे बता देगा। हमने देखो अभी तक फाइल नहीं अपलोड करी, इसको चाहे तो हम फाइल अपलोड करके मालवेयर देख सकते हैं कि मालवेयर है या नहीं, लेकिन हमने वो नहीं करा, हमने सीधा उसका हैश डाला यहाँ पर और सेम हैश करेक्ट मैच हुआ और उसने क्या बता दिया मालवेयर, हमारा नाम भी सेम है शायद, देखो ध्यान से देखोगे तो याद आएगा तुमको, ये देखो नाम भी सेम है उसका जस्ट बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको टेस्ट कर रखा है इस मालवेयर को, तो वो सब पहचान चुका है। तो देखो हमने देखा कि किस टाइप से मालवेयर का हैश निकालते हैं, उस हैश को कैसे एनालाइज मतलब वायरस टोटल पर डालते हैं, और जैसे मैं तुमको बाकी हैश पे दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, ये हमारा SHA1 हैश है, इसको कॉपी करेंगे, विंडोज में गए, इधर गए, इसको एंटर करेंगे। देखो हमने ये हैश डाला, देखो ध्यान से देखो, मैंने ये हैश डाल के इसको एंटर करा, फिर भी हैश चेंज होके वही है, क्योंकि ये इसका कॉमन हैश हो गया, शायद हो सकता है इसका कॉमन हैश हो, जिस उससे अपलोड करा होगा, और ये देखो सेम रिजल्ट्स आएंगे। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी हैश यूज़ कर सकते हो। तो देखो हमने देख लिया, इसको हम कर देते हैं सेव। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारा स्ट्रिंग्स। देखो स्ट्रिंग्स तुमको पता होगा कि जो भी कोडिंग करता है थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है, तो स्ट्रिंग्स क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट टेक्स्ट, एक कैरेक्टर्स का एक क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन और अ सीक्वेंस, एक मीनिंगफुल कॉम्बो क्या होता है, वो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो अगर हमें इस किसी मालवेयर का हमें क्या फ़ायदा, उसके स्ट्रिंग्स निकाल के हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, चलो देखते हैं। यहाँ गए, हमने यहाँ साइड में खोला, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं काम करता हूँ CMDR ओपन करता हूँ, इसको क्रोम बंद कर देता हूँ मैं, ओके CMDR। अगर तुम फ्लेयर VM इंस्टॉल करोगे तो तुम्हें सारे टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल मिल जाएंगे, इसीलिए इसका फ़ायदा होता है फ्लेयर VM का कि तुम्हें सारे टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल मिल जाते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स निकालेंगे। नॉर्मल स्ट्रिंग्स, ठीक है, string.exe यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और उसका क्या हमारा मालवेयर का पाथ, डाले कॉपी कर दो, ये आ गया, उसको एंटर करोगे तो देखो ये सारे स्ट्रिंग्स को देखो निकाल लेगा, ठीक है। अब तुम देखोगे इसमें क्या कुछ काम का कुछ मिल तो नहीं रहा। अब देखो दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी रन इन डॉस मोड, ओके। अगर मैं तुमको इसका मतलब बताऊं कि जब कोई EXE फाइल होती है ना, या विंडोज़ के लिए जब मान लो EXE होती है, तो जब वो उसको कंपाइल करते हैं तो ये हमेशा उसकी स्ट्रिंग्स में होता ही है। अगर तुमने सुना होगा कि जो लोग बोलते हैं PDF एक्सप्लॉइट, मतलब तुमने PDF पे क्लिक करा, तुम्हारा PC हैक हो गया, तो वो मतलब क्या होगा, तो अगर तुमको उसको चेक करना है तो तुम क्या करोगे, उस PDF को क्या करोगे मैं तुमको बताऊंगा आगे, लेकिन तुम उस PDF को, जैसे मान लो ये PDF है, इसका मैं एक्सटेंशन चेंज कर इसको PDF कर दूँ, ठीक है, मान लो PDF कर देते हैं। अभी हमको पता है ये EXE है, मैं तुमको आगे करके दिखाता हूँ। चलो अगर एक्सटेंशन PDF है
एक्सटेंशन ही चेंज करने PDF कर दे तो हम कैसे पता लगाएंगे कि तो EXE है। तो देखो पहले यहाँ देखो, यहाँ देखा कि दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी रन इन डॉस मोड, ओके। और थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ देखो तुमको क्या दिखा, एक CMD ओपन कर रहा है। ओ सॉरी यहाँ पर इसकी कमांड देखो cmd.exe, ये C ड्राइव में जाके पिंग कर रहा है 1.1.1 को, ठीक है, और को डिलीट को टास्क फंक्शन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो हमको URL मिला, अब हम चाहे तो इस URL को कॉपी कर सकते हैं, इसको कॉपी करो और वायरस टोटल पर डाल दो। मैं तुमको उसका फीचर होता है वायरस टोटल का ना, बहुत बहुत सारी चीज़ें। और देखते हैं यहाँ पर क्या मिल रहा है। देखो किसी का पास दे रखा है जिस मालवेयर ने डेवलप करा था, मतलब उसने टेस्टिंग के लिए डेवलप करा था, मतलब उसने एनालिसिस के लिए उसने मालवेयर को डेवलप करा था, तो लोग टेस्ट करते हैं। और ये देखो अब तुम यहाँ दिख रहे होंगे ये क्या है, कर्नल DLL, सब DLLs हैं। अब देखो क्लोज हैंडल, ये होते हैं विंडोज API। हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, इसके बारे में आगे हम, ठीक है। मैं तुमको समझाऊंगा किस टाइप से API वर्क करती है, किस टाइप से इनको API को फाइंड करा जाता है, उन सबका मोटिव, उन सबका जो फंक्शन कैसे देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ देखते हैं, अभी तो हमें क्या कितना कुछ काम का मिला इस स्ट्रिंग्स में, देख के क्या काम का मिला हमें इस बंदे की जिसने इसको मालवेयर डेवलप करा था उसका हमें क्या मिला, इसमें देखो उसकी वेबसाइट मिल गई हमें जहाँ वो डेटा जा रहा होगा शायद, उसका हम पाथ मिल गया मालवेयर, कहाँ मालवेयर स्टोर है, ठीक है। हमें इतना सब चीज़ें मिल गई, बहुत सारे हमें क्या मिले, विंडोज API कॉल्स मिले। API कॉल्स में तो शायद सब तुमको समझा दूंगा, और तो ज़्यादा कुछ भी नहीं मिला, ओके ठीक है। तो अब देखो एक और तरीका है, पहले मैंने तुमको स्ट्रिंग्स वाला दिखाया, ये कुछ इस टाइप से दिखाया मैंने, ये वाला दिखाया मैंने तुमको। अब क्या करेंगे, एक और इसका होता है एप्लीकेशन, इसमें इनबिल्ड आती है फ्लेयर VM में, वो होता है फ्लॉस सेम डालेंगे, मालवेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ और एंटर कर देंगे। फ्लॉस भी वही सेम काम करता है, लेकिन स्ट्रिंग्स होती है, इससे मान लो कोई एनकोडिंग करी है, मान लो base64 में उनको एनकोड करा है, तो वो उसको डिकोड भी कर देता है। जो फ्लॉस होता है ना सॉफ्टवेयर, वो उन सबको बहुत सिंपल वे में हमें शो करता है। ऐसा देखो ये कुछ एनालाइज कर रहा है, फिर हमें रिजल्ट्स देगा, ओके। थोड़ा ऊपर जाएंगे वापस से, उसने क्या बोला, देखो ASCII कैरेक्टर्स दिखाए, ये कैरेक्टर्स हैं सेम हमने वहाँ उसमें देखे थे। हमें अलग क्या मिला, चलो कुछ अलग देखते हैं इसके अंदर। थोड़ा नीचे जाएंगे और देखो फ्लॉस ने क्या करा, जो मेन उसको स्ट्रिंग्स, मतलब देखो ये स्ट्रिंग्स हैं लेकिन ये कुछ मीनिंगफुल नहीं है ना, 2n 2x2 कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा। तो देखो सॉरी, यहाँ पर देखो उसने क्या करा, जो मेन काम की उसको स्ट्रिंग्स लग रही थी जो कुछ मीनिंग बना रही है, उसने उन सबको अलग अलग कर दिया। तो ये उसका कुछ होता है, मतलब उसके फीचर्स हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में बहुत काम आता है जिनमें बिलियंस ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं। तो वो उनमें क्या करता है, जो काम की जो अंडरस्टैंडेबल होती है ह्यूमन के मतलब पर्सपेक्टिव से, वो हमें शो कर देता है। तो हमें देखो ये दिख गया और सारी स्ट्रिंग्स दिख गई हमको, मोज़रेला और डेवलपर जिसने टेस्टिंग के लिए बनाया उसकी वेबसाइट तो हम चेक कर सकते हो जाके, ठीक है। तो हमने देखा कि किस टाइप से स्ट्रिंग्स होती हैं, उनका क्या वर्क होता है, कहाँ से मतलब किस टाइप से निकाली जाती है एक मालवेयर की स्ट्रिंग्स। अब देखो अब आती है इंपोर्ट्स। अब तुमने देखा होगा कि तुम पाइथन कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, पाइथन जो भी यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या होता है कि तुम इंपोर्ट करते हो मॉड्यूल्स, ठीक है। वैसे ही विंडोज़ के अगर हमें मॉड्यूल्स देखना हो कोई सॉफ्टवेयर के माल के अंदर कि वो कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज़ कर रहा है एनालिसिस के लिए, तो वो कैसे देखें, तो ठीक है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है PE व्यू, वो भी इसमें मिल जाएगा, सब तुमको इसमें मिल जाएगा। PE व्यू लिखेंगे, यहाँ शायद नहीं मिल रहा, तो एक काम करें टूल्स में जाएंगे, यहाँ पर PE में देखेंगे, PE व्यू शायद हटा दिया है, तो हम एक काम करते हैं CFF एक्सप्लोरर खोल लेते हैं। ये भी सेम सॉफ्टवेयर, मतलब सब आज सब मतलब बहुत सब एक टाइप के, मतलब सब बहुत सिमिलर सॉफ्टवेयर हैं बहुत सारे। तो देखो हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा, अब इसने क्या इन्फॉर्मेशन दिया, चलो वो देखते हैं। हमने पहले स्ट्रिंग्स निकाल ली, उसके बाद आप देखो, अब मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ तुम लोगों को। हमने पहले हैशिंग देखी, किस टाइप से हैश निकालते हैं, उनको वायरस टोटल पे अपलोड करना सीखा। स्ट्रिंग्स देखा क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। अब हम देख रहे हैं टेबल व्यू क्या होता है, इंपोर्ट टेबल व्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने इस मालवेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करा CFF एक्सप्लोरर में। तुम खुद से टूल्स टेस्ट करो, मैं तो ये बोलूँगा तुम्हें, जाओ मान लो तुम PE मतलब पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल, मतलब एक तुम एग्जीक्यूटेबल को स्कैन कर रहे हो, तो तुम सारे टूल्स खोल के देखो, तो मतलब समझ में आए ना आए, तुम सब में अपनी EXE को
इंपोर्ट कर दो सब में, सब उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखो क्या कुछ तो देगा, कुछ अलग देगा। हमने इसमें देखा कि ये उसने चलो पाथ बता दिया हमको, ये पोर्टेबल पी फाइल है, 32 बिट की फाइल है, और इसकी C++ में इसको कोड करा गया है, इसकी स्टोरेज, इसका मतलब फाइल साइज ये है। इसका देखो कब इसको कंपाइल करा गया था, 4 सितंबर 2021 में इसको कंपाइल करा गया था। इसको का MD5 हैश ये है, SHA हैश ये। अब मैं तुमको दिखाऊं कि जो हैश सेम ही होंगे। देखो देखो तुमको दिखाऊं मैं, ये वाले इन सबको हैशेस सेम होंगे हमारे। SHA1 देखो B1388, देखा तुमने, ये सब सेम है क्योंकि हैश चेंज नहीं होते, ये हमने सॉफ्टवेयर चेंज नहीं करा, सब कोड को चेंज नहीं करा, तो हैश कैसे ही चेंज हो जाएगा। चलो और देखते इसके अंदर और क्या क्या मिल सकता है हमें। देखो हम यहाँ जाएंगे, देखो अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर कब एक फाइल कंपाइल हुई थी, ठीक है, एक्सेस कब हुई थी। अब देखो जैसे हमारा टॉपिक का नाम बताया इम्पोर्ट टेबल। इम्पोर्ट टेबल क्या होता है, जहाँ मतलब सारे जो इम्पोर्ट्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, वो हमें शो करता है। तो यहाँ हमें दिख जाएगा इम्पोर्ट डायरेक्टरी। तो सारे इसने देखो बता दिए कौन कौन से मतलब सारे मॉड्यूल्स हैं, मतलब कौन कौन से उसने DLLs को और अपने इंपोर्ट कराया उसने से मॉड्यूल्स को उसने इंपोर्ट कराया, ठीक है। देखो तुम यहाँ जाके और देखिए, यहाँ कुछ अभी तुम समझ में नहीं आएगा तुम्हें ज़्यादा कुछ, ठीक है। अब देखो मैं तुमको एक चीज़ समझा देता हूँ कि इंपोर्ट डायरेक्टरी मतलब जो सॉफ्टवेयर मिल नहीं रहा, एक काम करते हैं, अगर तुमको इंपोर्ट टेबल देखनी है ना तो मैं तुमको एक और सॉफ्टवेयर बताऊँ, मतलब मैंने उसको थोड़ा एंड के लिए बचा के रखा था कि कंक्लूजन दिखाऊंगा वो सॉफ्टवेयर में, लेकिन चलो अभी देख लो। इंपोर्ट टेबल एक पी व्यू होता है और एक होता है पी स्टूडियो। पी स्टूडियो तुमको दिखाता हूँ, बहुत बहुत सॉफ्टवेयर पी स्टूडियो, लेकिन उसमें क्या है ना, कुछ बग्स है कि वो बार बार क्रैश हो जाता है। पी स्टूडियो देखो, ये रहा, ये पी स्टूडियो, हमारी लैब्स, पीमैट लैब्स, बेसिक स्टैटिक एनालिसिस, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब देखो ये क्या करता है, ये अभी तो देखो इंटरनेट डिसेबल है हमारे वर्चुअल मशीन में, यहाँ पर वायरस टोटल पे सर्च कर देगा तुरंत हमारे लिए, और ये देखो यहाँ पर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हैश SHA-256 हैश ये है, और एंट्री पॉइंट ये है सॉफ्टवेयर का। एंट्री पॉइंट तुमको पता होगा, तुम कोडिंग करते हो या रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो तो तुमको पता होगा एंट्री पॉइंट क्या होता है, जहाँ से मतलब मेन सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है। C++ में कोड करा गया है। और चलो ठीक है, यहाँ पर अब देखो फुटप्रिंट्स सारे उसने हैश निकाल दिए, उन सब के हैशेस निकाल दिए। अब देखो मैंने तुमको यहाँ टॉपिक था हमारा इम्पोर्ट टेबल देखते हैं। इम्पोर्ट टेबल देखो यहाँ पर है इम्पोर्ट्स में। अब देखो यहाँ पर तुमको क्या दिख रहा होगा, ये होते हैं हमारे विंडोज़ API कॉल्स। चलो तुम अब देखो, हमें पढ़ना ही पड़ेगा API कॉल्स में समझने के लिए इसको। तो देखो API कॉल्स क्या होता है, देखो विंडोज़ API क्या होती है, विंडोज़ API कॉल्स क्या होते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है विंडोज़ API का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। अब देखो किसी एक मान लो जब विंडोज़ का कोड हो रहा, जब विंडोज़ को बिल्ड हो रहा था, तो उसमें बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे थे, मतलब कुछ कमांड ऐसी थी जो मतलब बेसिक थी, लेकिन उन सब के लिए कोड बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ता था। लाइक कि अगर आपको फाइल तो पूरा वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ते थे। तो विंडोज़ ने क्या करा, उसको ईजी बनाने के लिए कोडिंग के लिए C++ में उन्होंने क्या API को इंट्रोड्यूस करा कि वो क्या होगा, API मतलब एक ऐसा लिख दोगे तुम, API मतलब एक ऐसा कॉल्स होगा, तुम अगर लिखोगे डाउनलोड URL इक्वल टू तुम्हारा URL दे दोगे, ठीक है, तुम URL दे दोगे तुम्हारा और वो डाउनलोड कर देगा। तो ये होते हैं विंडोज़ API। ये क्या करते हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अलाउ प्रोग्राम टू यूज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर, मतलब विंडोज़ के जो OS के फीचर्स होते हैं उन सबको यूज़ करने हैं रिमोटली, लाइक इन कोड में, बिना आपको मैनुअली इंपोर्ट करे। आपने कोड में उसका कोड लिख दिया कि हाँ डाउनलोड URL फ्रॉम दिस एंड एग्जीक्यूट इट, तो वो क्या करेगा, विंडोज़ के फंक्शंस को रेप्लिकेट करके सेम उनको करेगा बिना आपके मतलब इंट्रैक्शन के। आपने उसे कोड में लिख दिया तो वो कर देगा। चलो हम देखते हैं कि विंडोज़ API कॉल्स उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या है। अब तुम समझ में आ गया API कॉल्स क्या होते हैं, किस तरफ काम करते हैं। यहाँ फ्लैग पे क्लिक करेंगे, एक और बार 2 बार क्लिक करेंगे, ये सारे क्या हैं तुम देखो,
गेट टर्मिनेट प्रोसेस, गेट मॉड्यूल, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन फिल्टर, गेट प्रोसेस। अब देखो यहाँ पर कि अगर फ्लैग मतलब कि उन्होंने उसको पहले ही फ्लैग कर दिया कि ये मालवेयर सकता है या ये इसके लिए नेसेसरी नहीं है, ये यूज़ कर रहा है। तो देखो यहाँ पर हमें कैसे पहचानें कि इस प्रोसेस का काम क्या है, हमें नहीं पता इसका काम क्या है। तो देखो मैं तुमको एक और लिंक दी है malapi.io। ये कितनी मतलब बहुत एक अच्छी वेबसाइट है जो तुम्हारे बहुत जब काम हो तो फास्ट कर देगी। तुम जाके पेस्ट कर दो इसको और जैसे तुम इस पर जाओगे, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि तुम ये इसको ऑन ऑफ कुछ भी रख सकते हो। देखो यहाँ पर कि बहुत सारे दिए हैं कि मतलब कौन कौन से एपीआई किस काम के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे देखो एन्यूमरेशन, इंजेक्शन हो गया, इवेजन हो गया, स्पाइंग हो गया। अगर आपको कोई मालवेयर स्पाई कर रहा है तो आपको उसके अंदर ये सारे एपीआई कॉल्स दिख सकते हैं, तो आप उनको ये इनमें से देख के आप पहचान सकते हो। आप चलो ठीक है, काम करते हैं हम है ना, यहाँ से कॉपी करते हैं हमारा गेट प्रोसेस, गेट करेंट प्रोसेस। इधर हम कंट्रोल इसको करेंगे Ctrl+F, यहाँ लिखेंगे गेट, नहीं सॉरी क्या नाम था उस, गेट करेंट प्रोसेस, गेट CURRENT प्रोसेस। अब देखो हमने यहाँ लिखा, यहाँ में देखो दिखा सेम हमें मॉड्यूल दिख गया यहाँ पर जो हमें वहाँ दिखा था। ठीक है, हमें सेम मॉड्यूल दिख गया ये वाला गेट करेंट प्रोसेस। देखो अब हम इस पर क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक कर देंगे और सिंगल क्लिक करेंगे तो इसके बारे में सारी डिटेल्स दे देगा हमको ये कि किस कौन सी लाइब्रेरी से बिलोंग करता है, किस काम आता है। और तुमको ऐसे भी नहीं आया समझ में तो तुम लिख दो गेट करेंट प्रोसेस विंडोज़ एपीआई, एंटर करोगे तुमको दिख जाएगा यहाँ पर। देखो विंडोज़ की ये वेबसाइट मिलेगी, तुम इसको जाके सब पढ़ सकते हो उसके बारे में। एक ही वेबसाइट हो गई, तुम इससे क्या देख सकते हो कौन सा मतलब फ्लैग्ड है या नहीं है, किस फंक्शन में एन्यूमरेशन में आता है, ये जो हमारा मॉड्यूल है अपने एपीआई देखा। और बाकी तुम्हें डिटेल्स कहाँ मिल जाएंगी इन सबकी, तुम मॉड्यूल लिखोगे उसके आगे तुम्हारा वो लिख दोगे विंडोज़ एपीआई, तो उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा वो कहाँ किस टाइप से काम आता है। तो ठीक है, अब हमने ये देख लिया। अब देखो तुम सारे चेक कर सकते हो। सब मैंने देखो URL डाउनलोड टू फाइल W ये वो कर रहा है। अब देखो इसने क्या करा, इसने स्मार्ट गेम खेला कि ये इसने ऑटोमेटिक फ्लैग कर दिया कि जो ज़रूरी नहीं है वो ये वाले इंपोर्ट विंडोज़ एपीआई यूज़ कर रहा है, मतलब ये अच्छा नहीं है, मतलब फ्लैग कर दिया उसने। तो उसने उधर क्रॉस लगा दिया। तो देखो ये था विंडोज़ एपीआई, किस टाइप से हम इंपोर्ट टेबल देखते हैं, इंपोर्ट टेबल क्या होता है। और ठीक है, और ये था हमारा कुछ एक बेसिक स्टैटिक एनालिसिस। अभी देखो एक टॉपिक बचा है, मैं तुम वो भी कवर करवा देता हूँ कि पैक्ड और अनपैक्ड मालवेयर क्या होता है। तो देखो मालवेयर दो टाइप के होते हैं इजी वे में। गूगल पे सर्च कर लेंगे इसको और ये इजी ऑफ एक्सप्लेनेशन। कुछ से देखो ये ओरिजिनल फाइल है। अब उस ओरिजिनल फाइल को हमने डाला पैकर में। पैकर में एक कंप्रेशन मशीन जो दबा देगी, मतलब उसको कंप्रेस करके छोटा कर देगी, उसको मतलब खुलने से रोकेगी। अब देखो उसने हमने उसमें डाला इनपुट का, उसने आउटपुट में क्या दिया, हमारा जो ये फाइल है ना, ये वाली फाइल ओरिजिनल फाइल रेड कलर की, ये हो गई। और उसके ऊपर जो अनपैकिंग स्टफ दिख रहा है ना, ये हमारे पैकर ने लगा दिया। इससे क्या होगा, हमारे जो विंडोज़ के एपीआई कॉल्स होंगे, स्ट्रिंग्स होगी ना, वो हाइड हो जाएंगी, जिससे हम उसको स्टैटिक एनालिसिस से पता नहीं लगा सकते कि वो उसके अंदर कौन कौन सी कॉल्स यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं किस टाइप से काम करता है ये। वापस हमारे लैब्स में जाएंगे, नॉर्मल लैब्स, बेसिक स्टैटिक एनालिसिस, मालवेयर पैक्ड एंड नॉट पैक्ड। अब देखो इसको डिलीट कर देंगे और अनजिप करेंगे, हो गया। डबल क्लिक करेंगे, अब देखो यहाँ दो मालवेयर दिख रहे हैं हमको, पैक्ड और नॉन पैक्ड। अब देखो तुम ध्यान से देखो कि जो नॉट पैक्ड है, अगर देखो मैं मान लो अगर तुमको तुम्हारे कपड़े पैक कर रहे हो, तो तुम कपड़े पैक कर रहे हो तो वो क्या होंगे, जब वो पैक हो जाएंगे ना तो वो कम स्पेस लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, तुम ऐसे ही पड़े रहेंगे बिस्तर पे, मतलब
बेड पे पड़े रहेंगे तो क्या ज़्यादा ज़्यादा जगह लेंगे। वैसे ही देखो जब पैक नहीं करे तो वो क्या, वो ज़्यादा 73 किलोबाइट्स यूज़ कर रहा है, के बी स्टोरेज यूज़ कर रहा है। जब इसको पैक कर दिया तो फिर 43 यूज़ कर रहा है। तो समझ में आया, पैक्ड और नॉट पैक्ड में साइज़ का डिफरेंस होता है। चलो ठीक है, इनको एनालाइज तुमको एक बेसिक बता देता हूँ। इसको क्लोज फाइल करेंगे इधर से, और टूल्स, सेम टूल खोलते हैं, काम करते हैं दोनों के लिए सेम टूल खोलते हैं, पी स्टूडियो रहते हैं। मतलब अभी तो सर मैंने तुमको मालवेयर दिखा है ना, वो सारे क्या थे, नॉट पैक्ड थे, मतलब अनपैक्ड थे। इंपोर्ट्स में गए, तुमको दिख रहे हैं सारे, इतने सारे फ्लैग पे क्लिक करोगे तो इतने सारे तुमको दिख गए। देखो राइट फाइल एपीआई यूज़ हो रहा है, गेट एनवायरनमेंट, तुम सर्च करो गूगल पे, इन सबका मतलब तुमको मिल जाएगा कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तुमको दिख रहे हैं इतने सारे, मतलब इतने सारे एपीआई हमें दिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो वही, और देखो तुमको एक साथ में बता ही देता हूँ, सीएमडर ओपन करा, हमने से अभी देखा फ्लॉस निकाल लेते हैं इसका। उधर गए, नॉट पैक्ड, इसको एंटर करा, इसको एनालाइज करेगा 2 मिनट ये। और ये देखो, अब देखो इसने हमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। जैसे देखो अब इधर हम कोई मतलब नहीं, तो मैं तुमको बताया मैंने, देखो सारे बहुत सारे वो मिल जाएंगे तुमको, मिल जाएंगे मतलब क्या, इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन हम सीधा नीचे नीचे जाके कि ज़्यादा में क्लियर क्या दिख रहा है, इलीगल ऑप्शन सारे, मतलब स्ट्रिंग्स एकदम एकदम सारे स्ट्रिंग्स है। देखो पोस्ट नॉट फाउंड, मतलब सारे एरर हो सकते हैं शायद, जब कोई नेट या नेट ऑफ होगा या एरर दे सकता है ये तो सारे लाइसेंस है, ठीक है, अपाचे सर्वर, ये वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी उसने हमको। ये हमारा मालवेयर है, मतलब कुछ भी इसमें कुछ छुपाया नहीं है, जो है सब सामने है, डिस्टिंक्ट सामने। सर कोई सारी एपीआई कॉल्स दिख रही है हमको। वहीं उसी जगह पे अगर मैं सेम कमांड डालूं, कहाँ गया, हाँ, फ्लॉस पैक्ड वाला मालवेयर, अब पैक वाले की बारी, एंटर करेंगे तो अब देखो सेम डाला हमने, लेकिन देखो कितनी सारी एपीआई कॉल्स कम हो गई। तुम देखो यहाँ पर, देखो मैं तो ऊपर तुमने देखा, देखो कितनी सारी एपीआई कॉल्स थी यहाँ पर, ये देखो ये सारी, ये इतनी सारी, ये सारी स्ट्रिंग्स थी। देखो दिख रही तुमको स्ट्रिंग्स, एरर्स आ रहे हैं जो इतने सारे, ये हमें नीचे नहीं मिले। देखो ऊपर देखो थोड़ी बहुत हमें इसके एपीआई कॉल्स दिख रही है, जैसे देखो वार फाइल इन्फो हो गया, ये सारी थोड़ी बहुत दिख रही है। जैसे देखो हमें एग्जिट प्रोसेस और वर्चुअल प्रोटेक्ट, ठीक है, ये सारी हमें कुछ स्ट्रिंग्स दिख रही हैं, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा। तुम देखो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा इधर, जो हमें ऊपर से क्लियर स्ट्रिंग्स दिख रही थी ना, ये होते हैं पैक्ड मालवेयर, जिनको पैक कर देते हैं। और मतलब वो होते हैं, इन सबको अनपैक करने का भी तरीका होता है, मतलब बहुत लेंदी प्रोसेस होते हैं, लेकिन हाँ हो सकते हैं, वो भी अनपैक हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अनपैक नहीं हो सकते पैक्ड वाले। अब मैं तुमको अनपैक्ड मालवेयर को, मतलब जो पैक्ड मालवेयर है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा, और ये देखो इंपोर्ट्स। देखो यहाँ देखो कितना बड़ा फर्क है। पिछले जब हमने देखा अनपैक्ड वाले को, तो यहाँ कितने सारे इंपोर्ट्स थे, यहाँ उनने कुछ भी नहीं है। देखो 8, सिर्फ 8 इंपोर्ट्स, उन सब में से आधे फ्लैग होगा, चलो वो ठीक है देख लिया। लेकिन देखो कितने सारे, मतलब मॉड्यूल्स इंपोर्ट्स कम हो गए ना, ये होता है पैक्ड मालवेयर, ठीक है। कुछ और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जो चेंज हो वो हैशेस में चेंज मिल जाए हमको। तो देखो ये था हमारा आज का मतलब बेसिक स्टैटिक एनालिसिस। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो गुड बाय।